दोस्तों बात करने वाले एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी के बारे में। यह जो है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनबीएस के तरफ से जो निकल कर आ रही नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, कई तरह के वेरियस पोस्ट पे आपकी भर्ती निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे जैसे कि एमटीएस की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे तो मेस हेल्पर की वैकेंसी रहने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है, स्टेनोग्राफी की वैकेंसी रहने वाली है, एएसओ की वैकेंसी रहने वाली है। इस तरह से वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 10वीं पास पे, 12वीं पास पे, ग्रेजुएशन पास पे, आईटीआई पास पे। हर तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपका जो है ना सेंट्रल जॉब आपको माना जाएगा। ये आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आप एक सेंट्रल कर्मचारी कहलाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा जो है ये भर्ती निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है इसकी पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी जो पीडीएफ को हाईलाइट कर रखा हुआ है, ताकि मैं आपको जो है आसानी से समझा सकूँ। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है ये जो है रिक्रूटमेंट जो है नॉन टीचिंग पोस्ट पे रहने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे तो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी, मतलब जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही फॉर्म भरेंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों लोग फॉर्म भरेगा, मतलब सिर्फ इस वाले पद पे फीमेल भरेंगे, बाकी सभी पद पे मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की वैकेंसी है, ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर में, मतलब जवाहर नवोदय जो कैडर होता है उसमें, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब टेक्नीशियन, मेस हेल्पर, एमटीएस की वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका और भी वेरियस पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके। ये जो डिपार्टमेंट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है एनवीएस आता है। तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट नेम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैडर दिया गया है। ये सब जितने पद हैं इसमें आपको जो है हेडक्वार्टर और आरओ दोनों जगह वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये सब जो पद हैं आपको जेएनवी में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ बोला गया कि एक चीज़ की द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इंडिया, मतलब आपकी जब जॉब होती है ना तो आप इंडिया किसी भी जगह में पोस्टिंग किए जा सकते हैं। अब ये नहीं आपको मिलेगा कि हम यहीं पे जाएंगे, नहीं, आप कहीं भी पोस्टिंग किए जा सकते हैं। तो ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। अब यहाँ बात करें स्टाफ नर्स की वैकेंसी, तो आप देखेंगे तो 121 पद है जो कि शानदार पद है। सैलरी लेवल बहुत ही ज़बरदस्त, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद से देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 5 पद हैं, ऑडिट असिस्टेंट के 12 पद हैं। हम आगे क्वालिफिकेशन वगैरह एज लिमिट भी डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के 4 पद हैं, लीगल असिस्टेंट के 1 पद हैं, स्टेनोग्राफी के देखेंगे तो 23 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है 2 पद हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर के देखेंगे 78 पद हैं। ये सब ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी 21 पद है। इसके बाद आप देखेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि आपका कैडर जेएनवी कैडर में 336 पद है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पद इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की वैकेंसी 128 पद है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के 161 पद है। इसके वजह से देखेंगे तो मेस हेल्पर के 442 पद है। तो इसमें भी आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। मल्टीनेशनल स्टाफ 19 पद यहाँ पे आपके रहने वाले, भी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास पे हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, और क्वालिफिकेशन हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये आपको विकलांग पर्सन के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई बंदा फीमेल स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरना चाहता है, ये सिर्फ फीमेल यहाँ फॉर्म भरेंगी, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से तो फॉर्म भर सकता है। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, आपकी मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष है। इसके अलावा अपर एज में छूट मिलेगा, सबको मिलने वाला है, जैसे कि SC ST सभी, मतलब वैकेंसी में SC ST को जो है आपका 5 साल का छूट मिलेगा, और OBC को 3 साल का छूट मिलेगा। अपर एज में ध्यान रहे, तो जो भी यहाँ पे एज लिखा गया ना उसमें अपर एज आप ये लगा लीजिएगा। अगर इस कैटेगरी से आते हैं तो इतना का अपर एज का छूट मिल जाएगा हर वैकेंसी में, सिर्फ एक वैकेंसी में नहीं। तो आप ये मान के चलेंगे सभी वैकेंसी में इतना का छूट रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का अपर एज में छूट रहता है। इसके अलावा देखेंगे क्वालिफिकेशन में तो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो लेवल 6 की सैलरी है। आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो फॉर्म भरेंगे। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव में, फाइनेंशियल में, तो आप फॉर्म को भरेंगे। ऑडिट असिस्टेंट में लेवल 6 की सैलरी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा बोली गई है, और इसमें बीकॉम आपको बोला गया है। डिजरेबल में बोला गया कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भरेंगे। डिजरेबल में क्या है कि अगर आपके पास है तो भी सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके वजह से जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लेवल 6 की सैलरी है, मैक्सिमम उम्र 32 वर्ष है।
और मास्टर डिग्री बोला गया किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट के लेवल 6 की सैलरी 23 से 35 वर्ष की उम्र सीमा है। डिग्री इन लॉ है तो आप फॉर्म भरेंगे और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। कुछ कुछ पद में एक्सपीरियंस बोला गया, कुछ कुछ पद में एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी लेवल 4 की सैलरी 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा है और यहाँ पे देखेंगे 12वीं पास है और आपको डिक्टेशन 10 मिनट पर सेकेंड के हिसाब से आती है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट्स आपको यहाँ पे, तो आप फॉर्म भरेंगे। ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS, इंग्लिश 65 MTS और कंप्यूटर तो आप फॉर्म को भरेंगे। तो ये एक स्पेशल स्किल्स होता है जो स्टेनोग्राफी करते हैं उनको पता होगा। तो ये आप यहाँ पे जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसक्रिप्शन, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भरेंगे। इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से कर रखे हुए तो फॉर्म भर सकते हैं, या BE BTech अगर कर रखा है कंप्यूटर साइंस से IT से तो फॉर्म भरेंगे। इसके से कैटरिंग सुपरवाइजर का देखेंगे लेवल 4 की सैलरी, मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, यानी HMT आपने कर रखा हुआ है होटल मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। या आपने जो है ट्रेड प्रोफेसी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, सर्विस आपने डिफेंस में कर रखा हुआ है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के देखेंगे तो लेवल 2 की सैलरी है। इसमें आपको देखिए बोला गया 12वीं पास है तो फॉर्म भरेंगे। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, या बोला गया 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आनी चाहिए। कोई एक टाइपिंग आपको आती है तो फॉर्म भरेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद हैं जो कि HQ और RO कैडर में। इसके बाद से ये भी बोला गया और में कि अगर आपने 10+2 सीनियर सेकेंडरी से पढ़ रखा हुआ है और आप ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबल में आप देख सकते हैं ये है तो भी जरूरी है, मतलब भर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12वीं पास बोला गया है। ये भी आपका जो है JNV कैडर में रहने वाला है। लेवल 2 की सैलरी 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा है। टाइपिंग इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या जो है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग आप जानते हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। आप 10वीं पास होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में कोई एक, और 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या वायरिंग प्लम्बिंग में। डिसेबल में बोला गया कि जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है और 10th पास आप हैं या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। या में बोला गया कि 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट में दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। मेस हेल्पर की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस बोला गया है इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल मेस, एंड आपको जो है स्किल टेस्ट आनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब नीचे इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस बोला गया है और यहाँ पे मैट्रिक पास बोला गया है। MTS की बात करें तो लेवल 1 की सैलरी मिले आपको यहाँ पे मिलेगी। 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया, 10वीं पास है। इसमें कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफिकेशन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं पास। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल यहाँ पे जो है बता दिया गया है। अब यहाँ बोला गया जो भी कट ऑफ होगा और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस डेट को काउंट करे जाएंगे। अभी जो है इसका लास्ट डेट नहीं है फॉर्म भरने का, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन जो इन्होंने ऑलरेडी ऑफिशियली वेबसाइट पे इन्होंने दे दिया हुआ है। देखिए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे तो जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको पब्लिश डेट दिया गया है, नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आ चुका है। तो ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो लास्ट डेट पे आपका जो भी एज है क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल अप कर रहे हैं तो फॉर्म को भरेंगे। जो भी कैंडिडेट्स OBC अपना क्लेम करना चाहते हैं वो सेंट्रल लेवल का जो है OBC NCL बनवा लेंगे। इसके अलावा जो भी SC ST से आते हैं वो अपना जो है SC ST जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब बनवा लेंगे। अब यहाँ पे EWS के बारे में बताया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कैंडिडेट्स जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो EWS में वो अपना जो है क्लेम कर सकते हैं और उनको जो फाइनेंशियल ईयर जो है लेटेस्ट वाला ही उनको बनवाना होगा EWS का सर्टिफिकेट जो भी होता है। इसके वजह से यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बताया गया कि मोड ऑफ सिलेक्शन तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे आपका होगा एंड इंटरव्यू के बेस पे, लेकिन जो आपका जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का यहाँ पे जो है क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी सभी पद में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग लैब असिस्टेंट, MTS, ये जो सब पद हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा।
लेकिन लीगल असिस्टेंट पद सिर्फ आपको कंप्यूटर एग्जामिनेशन, साथ साथ आपको इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इसमें 2 प्रोसेस है सिलेक्शन का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे जिनका स्किल टेस्ट है वो तो होगा ही होगा, जैसे टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या कैटरिंग वाले के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, उन सबको जो स्किल टेस्ट देना होगा रिटन एग्जाम देने के बाद से। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि ये बता दिया गया कि किसमें किसमें स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि देखेंगे आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मेस हेल्पर, ये जो भी कैंडिडेट्स मतलब शॉर्टलिस्ट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे, उनको जो है ट्रेड या स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, और सिर्फ ये नेचर इन क्वालिफाई होगा। इसकी वजह से देखेंगे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, तो हर एक राज्य में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे, और ये वैकेंसी ऑल इंडिया है तो ऑल इंडिया आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे सिटी यहाँ दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो इतने सारे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखेंगे बिहार में इतने सारे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। आप चॉइस करेंगे फॉर्म भरते समय कि आपको कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए। अब जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा ना, हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से बात करें, देखिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे तो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये पार्ट 4 यानी 4 पार्ट की वैकेंसी यहाँ पे मतलब यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। जिसमें पहला पार्ट में रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। यहाँ आपको जो 2.5 घंटे के समय आपको मिलने वाले हैं इन सभी को सॉल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 10 मार्क्स आपको रहेंगे। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के 70 मार्क्स आपको, मतलब 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। टोटल आपको 120 जो है, यानी जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्टाफ नर्स, तो स्टाफ नर्स के 70 क्वेश्चन रहेंगे। देख रहे ना, ये है 120 मार्क्स से 120 नंबर। तो 2.5 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एएसओ की वैकेंसी की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस दिया है। 2.5 घंटे समय मिलेंगे आपको सबको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पार्ट 5 तक जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सब चीज़ आपको बता दिया गया है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये रहने वाला एग्जाम पैटर्न। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के देखेंगे तो ये सब आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इनको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सॉल्व करने 2 घंटे आपको इसमें समय मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जो है इसमें आपको 3 घंटे का जो है ड्यूरेशन रहेगा सॉल्व करने के लिए। इसमें आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो रहे हैं 150 मार्क्स के, इसीलिए 3 घंटा कर दिया है। स्टेनोग्राफर का देखेंगे तो वही आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेगा। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर देखेंगे तो इसमें 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के 2.5 घंटे समय। कैटरिंग सुपरवाइजर के देखेंगे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने 120 मार्क्स के, इसमें भी 2.5 घंटे आपको समय मिलेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं अपना जो भी पद पे फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें जो है एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है और भी अलग अलग पद के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। MTS वाला देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटा समय मिलेगा। अब ये जो भी जानकारी है फ्रेंड्स, एग्जाम डिटेल शेड्यूल आपको जो इसी वेबसाइट से आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, तभी जो डिटेल एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जल्द ही एग्जाम ये कंडक्ट कर लेते हैं अगर हम पिछले वैकेंसी के मुकाबला देखें तो। अब आपको फॉर्म भरना इसी वेबसाइट से, फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में ही आपको जो है एक्सेप्ट करे जाएंगे, कोई अदर मीन्स में आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस हम एक अलग से वीडियो में लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको कॉस्टली देखने को मिलता है। ये नवोदय विद्यालय जब भी वैकेंसी निकालता है आपको इतना ही रुपये एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिलता है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी इनका बहुत ही ज़्यादा होता है। देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये किसके लिए है तो जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST विकलांग के लिए देखेंगे तो इनका एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपया है। अगर हम बात करें इन सब पद के लिए, 3 सब पद के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये इनका एप्लीकेशन फ़ी का सेक्शन रहता है, और ये महंगा ही होता है, हर साल इतना ही के आसपास जो है एप्लीकेशन फ़ी रखते हैं। बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन की तो देखिए यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/4 का, सभी मतलब जो भी पोस्ट है सबके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और फॉर्म भरने के बाद से कोई अगर गलती पाया जाता है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी 7 नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिख रखा हुआ है। तो फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान देना है, फॉर्म में गलती नहीं करना भरते समय। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपको इस भर्ती की जानकारी देखना है, अपने स्तर से PDF डाउनलोड करना है, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करके इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वेबसाइट से भी आप इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट होते ही हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।